हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है। कहीं कहीं पर तेज़ बारिश भी हुई है तो कहीं हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है। तो इससे पहले मैंने ये 3 या 4 जून को कुछ सब्जियां उगाई है। सब्जियां तो बारिश के मौसम में बहुत सारी उगा सकते हैं। गिलकी है, लौकी है, तोरई है, सेमी है और भी बहुत सारी सब्जियां हम उगा सकते हैं, भटे, टमाटर। लेकिन मैंने यहाँ पर सेमी, गिलकी और लौकी के कुछ बीज डाले थे और आप देख रहे हैं कितने बड़े हो चुके हैं और इसे लगाए हुए मुझे 15 से 20 दिन हो चुके हैं और काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन बीजों को लगाने के लिए मैंने मिट्टी किस तरह से तैयार की है। तो ये देखिए, ये मिट्टी मेरी रेडी हो चुकी है और बैग मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। तो ये मिट्टी मैंने किस तरह से तैयार की वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर 40% गार्डन सॉइल ली है, 20% रेत, 20% कोकोपीट और 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको मिट्टी तैयार करना है। ये जो मिट्टी है मेरी पुरानी मिट्टी है, इसमें सारी ही चीज़ें पहले से ही डली हुई थी, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। बाकी सब कुछ इसमें पहले से ही थी। लेकिन यदि आपको मिट्टी तैयार करना है तो आप इस तरह से इस रेशियो में मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब मैंने बीज किस तरह के लिए हैं। तो ये जो है मैं 3 प्रकार के बीज लगा रही हूँ, गिलकी के, सेमी और ये लौकी के बीज। और ये बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। आपको सब्जियों के बीज नर्सरी से भी मिल जाएंगे या बीज भंडार से भी मिल सकते हैं। तो चलिए बीजों को मैं खोल लेती हूँ। देखिए कितने बढ़िया हेल्दी बीज है। आपको हेल्दी बीज ही लेना है इस तरह के। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ सारे ही बीजों को। सब्जी आप अपनी पसंद के अनुसार उगा सकते हैं। आप चाहे तो भटे, टमाटर भी उगा सकते हैं, हरी मिर्च उगा सकते हैं, अदरक, लहसुन, प्याज सब कुछ उगा सकते हैं। बारिश के मौसम में हर सब्जी हो जाती है। ये देखिए सारी बीज यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं एक एक करके इस तरह से। और ध्यान रहे कि बीज हेल्दी हो। और ये पैकेट बीज आता है, बहुत सस्ता है और इसमें बीज भी आप देख रहे हैं कितने सारे बीज मिले हैं। खराब भी बीज है। तो चलिए लगा लेते हैं बीज को। थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से हटाएंगे। ध्यान आपको ये रखना है यहाँ पर कि बीज आपको ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। जितना बड़ा आपका बीज है उससे आपको डबल गहराई में बस डालना है। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं डालना है। बस इसी तरह से मैं सारे ही बीज यहाँ लगा ले रही हूँ। ये देखिए 2 बीज डालना है। कोई भी आप बीज लगा रहे हो 2 बीज डालें, क्योंकि एक बीज कई बार ख़राब भी निकल जाता है। इस तरह से लगा देना है आपको सारे ही बीज। ये देखिए ये सेम के बीज है। सारे बीज आपको 2-2 इसी तरह से डालना है। और ऊपर से मैं पानी डाल देती हूँ अच्छी तरह से। पहली बार जब आप पानी डालें तो अच्छी तरह से तरबतर कर दे पानी से। तो यहाँ पर मैं सारे ही बैग में पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ये ग्रो बैग का यूज़ किया है। आप चाहे तो गमले में लगा सकते हैं या फिर कोई आपके पास इस तरह पॉलीथीन बैग है या फिर गेहूँ की जो बोरियाँ होती हैं ना, उसमें भी आप लगा सकते हैं। 4 से 5 दिन में बीज का अंकुरण हो जाता है और हफ्ते से 10 दिन में इस तरह से 2 से 3 पत्तियां निकल आई है। और ये देखिए इस तरह की। तो ये 10 दिन के पौधे हमारे हो चुके हैं। किसी में 2 पत्तियां, किसी में 3 पत्तियां इस तरह से आ गई है बहुत जल्दी। और आप ये सेमी के पत्ते देख रहे होंगे, इसमें थोड़े से छेद हो गए हैं। तो इसमें मैं नीम ऑयल का छिड़काव करूँगी पानी के साथ मिलाकर। किसी कीड़े का प्रकोप हो चुका है पौधे पर। सेमी पर बहुत जल्दी कीड़े का प्रकोप हो जाता है, गिलकी और लौकी पर नहीं होता है। तो सेमी की केयर थोड़ी ज़्यादा लगती है। सब्जियों में मैं कोई भी रासायनिक दवाई का यूज़ नहीं करती हूँ। नीम ऑयल सबसे बेस्ट होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और इससे आपके पौधे भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप नीम ऑयल का छिड़काव यदि कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे पौधे पर नीम ऑयल का छिड़काव ना करें। ध्यान रहे थोड़ा सा बड़ा पौधा हो जाए, उसके बाद कम से कम 1 महीने का आपका पौधा हो जाए, उसके बाद ही आप नीम ऑयल का छिड़काव करें। ये अभी हमारे 15 से 20 दिन के पौधे हैं और थोड़े से और बड़े होंगे, उसके बाद ही मैं इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि कीड़े लगे उसके बाद ही आप नीम ऑयल का छिड़काव करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं ताकि बिल्कुल भी प्रकोप कीड़े का ना हो आपके पौधे पर। जो लोग गाँव में रहते हैं तो उन्हें ऑर्गेनिक और हरी भरी ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती, लेकिन सिटी में रहने वाले लोगों के लिए ताज़ी और हरी भरी ऑर्गेनिक सब्जियां मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो आप इस तरह से कैरी बैग में या फिर गमले में, ये इस तरह के बैग जो आप मेरे पास देख रहे हैं ना, इस तरह के बैग मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और ये मैं एक बार सब्जियां इसमें उगा चुकी हूँ पिछले सीज़न में और ये दोबारा यूज़ कर रही हूँ और अभी भी अच्छे हैं। 2 से 3 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और इसमें सब्जी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्रो होती है बहुत जल्दी से। अभी आप देख रहे होंगे कि मुझे इसे लगाए हुए 15 से 20 ही दिन हुए हैं और पौधे देखिए कितने तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। सेमी के पौधे में थोड़े से कीड़े लग रहे हैं, बस उतना है। बाकी तो दूसरी सब्जियाँ अच्छी और हेल्दी है।
तो आप भी इस तरह से बालकनी में, टेरेस पर, जहाँ भी आपके पास जगह हो, सब्जियाँ बहुत कम जगह में भी आप उगा सकते हैं और अच्छी ताज़ी हरी भरी ऑर्गेनिक सब्जियाँ आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।